नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप। हमने हमारा पाठ 1 यातायात पूर्ण किया है, तो आज हम पाठ 2 गिनती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, गिनती यानी कि संख्या, गणन। गिनती गुजराती हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हमें आनी चाहिए, जिससे कि हम बातचीत सरलता से कर सके और हमारा लेन देन का व्यवहार भी सरलता से हो सके। वैसे चौथी कक्षा में हम 1 से 20 तक की गिनती पढ़ चुके हैं, पर फिर भी उसे रिपीट करते हुए आज हम 1 से 50 तक की गिनती फिर से दोहराएंगे। तो 1 से 20 तक की गिनती हम रिपीट करके 21 से 50 तक की गिनती अंकों में और शब्दों में दोनों सीखेंगे। तो हमारा आज का पाठ 2 है गिनती 21 से 50। हमें गिनती अंक में भी सीखनी है और शब्द में भी सीखनी है। गिनती अंक में कैसे लिखते हैं और उसे शब्दों में कैसे लिखी जाती है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अंकों में लिखा है और उसके पास शब्दों में किस तरह से लिखते हैं वो बताया गया है। तो मैंने लिखा है एक अंक में लिखा है 1, जिसे तुम अंग्रेजी में कहते हो 1। तो एक को शब्दों में कैसे लिखोगे? एक। फिर है दो यानी कि अंग्रेजी में 2, और उसे शब्दों में लिखेंगे द के साथ ओ की मात्रा लगाओ तो बनेगा 2। उसके बाद है 3 यानी कि अंग्रेजी में 3। 3 लिखने के लिए त के साथ बड़ी ई की मात्रा ती और न। 4 अंग्रेजी में कहोगे 4, और उसे शब्दों में लिखोगे हिंदी में च के साथ आ की मात्रा चा र। 5 अंग्रेजी में हुआ 5, हिंदी में लिखोगे तुम शब्द में प के साथ आ की मात्रा आधा चंद्र बिंदु और च, 5। 6 यानी कि 6 अंग्रेजी में, और उसे शब्द में लिखेंगे छ और ये विसर्ग है। 7 अंग्रेजी में 7, हिंदी में शब्दों में लिखोगे तुम स के साथ आ की मात्रा 7। उसके बाद है 8 शब्दों में लिखने के लिए अ के साथ आ मात्रा लगाइए जिसे बनेगा आ और ठ, 8। फिर है 9 न के साथ औ की मात्रा 9। 10 अंक में हुआ 1 और 0, 10, और उसे शब्द में लिखेंगे हम द स, इसके साथ मात्रा नहीं है। उसके बाद है 11 अंक में 11 आधा ग लगाइए, य के साथ आ की मात्रा कीजिए र और ह, 11, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे हम 11। 12 अंक में 1 और 2, 12, ब के साथ आ की मात्रा लगाइए र और ह, 12, अंग्रेजी में कहेंगे हम उसे 12। 1 और 3 13 शब्द में लिखेंगे त के साथ ए की मात्रा ते र ह, 13, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे 13। उसके बाद है 14 1 और 4 अंक में, शब्द में लिखेंगे च औ की मात्रा द और ह, 14, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे 14। उसके बाद है अंक में 1 और 5 15, हिंदी में शब्दों में लिखेंगे प आधा न आधा द र और ह, हुआ 15 यानी कि अंग्रेजी में 15। उसके बाद है 1 और 6 अंक में 1 और 6 16, शब्द में लिखने के लिए स के साथ लगाओ ओ की मात्रा ल और ह, 16, अंग्रेजी में बोलेंगे उसे 16। यहां अंक में दिया है उसके बाद 1 और 7 17, शब्द में लिखेंगे स त्र ह, यहाँ कोई मात्रा नहीं है
और इसे अंग्रेजी में कहेंगे हम 17। हिंदी में अंक में दिया गया है, उसके बाद 1 और 8 18। शब्द में लिखेंगे अ, ठ के साथ आ की मात्रा, र और ह 18 और अंग्रेजी में कहेंगे 18। उसके बाद 1 और 9 19। शब्दों में लिखेगी उ, आधा न, पूरा न, उसके साथ बड़ी की मात्रा और स 19, यानी कि अंग्रेजी में क्या कहेगी 19। उसके बाद है 2 और 0। 2 और 0 हिंदी में क्या होगा 20। 20 शब्द में लिखने के लिए ब के साथ बड़ी की मात्रा और स हिंदी में हुआ शब्दों में 20, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे 20। तो यहाँ तक तो विद्यार्थियों तुम चौथी कक्षा में पढ़ चुके हो। अब 21 से हमारी 5वीं कक्षा में 21 से 50 तक की गिनती है, तो अब हम वो शुरू कर रहे हैं। 2 और 1 अंक में है 2 और 1 21। वैसे शब्द में कैसे लिखेंगे ई, आधा क, फिर पूरा क बनाइए और बड़ी की मात्रा लगाइए स, ये हुआ 21। अंग्रेजी में क्या कहोगे 21। ये है अंक में 2 और 2। 2 और 2 यानी कि 22। 22 को शब्द में लिखेंगे ब के साथ आ की मात्रा, बड़ी और स 22 22। उसके बाद है 2 और 3। 2 और 3 यानी अंक में 23। शब्द में लिखने के लिए त के साथ ए की मात्रा, बड़ी ई और स, ये हुआ 23 23। फिर है 2 4 24। अंक में कहेंगे हम 2 और 4। उसी शब्द में लिखने के लिए च के साथ औ की मात्रा, ब के साथ बड़ी की मात्रा और स 24। उसके बाद है 2 और 5 25। शब्दों में लिखने के लिए प, आधा च, आधे च के साथ पूरे च को जोड़िए और बड़ी की मात्रा लगाइए, साथ में लिखो स 25 यानी कि 25। ये हुआ 1 से 25 तक। हम 1 से 25 तक फिर से बोलेंगे हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। ये है अंक में 2 और 6। 2 और 6 यानी कि 26। अब इसे हम शब्द में लिखेंगे 6, आधा ब लगाओ, पूरा ब लिख के बड़ी ए की मात्रा करो और स, ये हुआ 26। अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे 26। उसके बाद है 2 और 7। अंक में दिया गया है हमें 2 और 7 यानी कि 27 27, जिसे अंग्रेजी में कहते हो तुम। तो उसे हम शब्दों में हिंदी में कैसे लिखेंगे स, आधा त, पूरा त, उसके साथ आ की मात्रा, बड़ी ई और स 27। उसके बाद है 2 और 8। अंक में 2 और 8, शब्द में हुआ 28। तो शब्द में लिखेंगे अ, ट और ट के साथ लगाओ ठ, आ की मात्रा, बड़ा ई और स 28 यानी कि 28। उसके बाद अंक में दिया है 2 और 9 29। शब्द में लिखो उ, न, त के साथ बड़ी की मात्रा और स 29 29। 30 अंक में दिया है 30, 3 और 0। उसे शब्द में लिखिए त के साथ बड़ी की मात्रा और स 30 यानी कि 30। उसके बाद है 3 और 1।
अंक में दिया है 3 और 1, 31। शब्द में लिखेंगे ई, क, त से बड़ी की मात्रा और स, 31 यानी कि 31। उसके बाद है अंक में 3 और 2, 32। शब्द में लिखेंगे ब, आधा त, पूरा त जोड़िए उसे, बड़ी की मात्रा और स, 32। अंग्रेजी में हम कहेंगे 32। उसके बाद है 3, 3। अंक में दिया गया है 3, 3, 2 बार 3 यानी कि 33। शब्द में लिखेंगे त, ऐ की मात्रा, ऊपर बिंदु लगाया है, फिर से त, बड़ी की मात्रा और स, 33, 33। उसके बाद 3 और 4। अंक में दिया गया है 3 और 4, 34। शब्द में लिखने के लिए च, औ की मात्रा, त, बड़ी की मात्रा स, 34। अंग्रेजी में हम कहेंगे 34। अब ये है 3 और 5। अंक में दिया गया है 3 और 5। शब्द में लिखेंगे प, ऐ की मात्रा, पै, 30, त के साथ बड़ी की मात्रा और स, 35 यानी कि 35। उसके बाद 3 और 6। अंक में दिया गया है 3 और 6 यानी कि 36। हिंदी में लिखेगी शब्द में छ, आधा त, आधे त के साथ पूरे त को जोड़िए, बड़ी की मात्रा लगाइए और स, हो जाएगा 36 यानी कि 36। उसके बाद है 3 और 7। अंक में 3 और 7। शब्द में लिखेंगे स के साथ ऐ की मात्रा, सही, त के साथ बड़ी की मात्रा, ती और स, 37 यानी कि 37। उसके बाद है 3 और 8। 3 और 8, 38, 38। तो शब्द में हम लिखेंगे अ, ड, त के साथ बड़ी की मात्रा और स, 38। उसके बाद 3 और 9। अंक में दिया गया है 3 और 9, 39। शब्द में लिखो ओ, न, त के साथ आ की मात्रा लगाओ, ल के साथ बड़ी की मात्रा लगाओ और स, 39। अंग्रेजी में तुम कहोगे 39। फिर है 4 और 0, 40। शब्द में लिखेंगे च के साथ आ की मात्रा, ल के साथ बड़ी की मात्रा और स, 40 यानी कि 40। उसके बाद है 4 और 1, 41, 41। हिंदी में शब्द में हम कहेंगे 41। तो उसे शब्द में लिखेंगे ई, क, त के साथ आ की मात्रा लगाओ, ता, ल के साथ बड़ी की मात्रा और स, 41 यानी कि 41। उसके बाद है अंक में 4 और 2 यानी कि 42। शब्द में लिखेंगे ब, य के साथ आ की मात्रा या, ल के साथ बड़ी की मात्रा और स, 42। अंग्रेजी में कहेंगे 42। उसके बाद है 4 और 3। अंक में दिया गया है 4 और 3, जिसे शब्द में हम कहेंगे 43। शब्द में कैसे लिखेंगे? त, ऐ की मात्रा, त के साथ आ की मात्रा, ल के साथ बड़ी की मात्रा और स, 43। अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? 43। उसके बाद 4, 4, 2 बार 4, 4 और 4 हम कहेंगे 44। हिंदी में कहेंगे 44। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे? च, व के साथ आ की मात्रा, ल के साथ बड़ी ई की मात्रा और स, 44। अंग्रेजी में हम कहेंगे 44। उसके बाद 4 और 5। अंक में दिया गया है 4 और 5। शब्द में हम कहेंगे उसे 45। लिखेंगे कैसे? प के साथ ऐ की मात्रा, त के साथ आ की मात्रा, ल के साथ बड़ी ई की मात्रा और स, 45, 45।
फिर है अंक में 4 और 6। अंक में हमें दिया गया है 4 और 6, जिसे हम कहेंगे 46। शब्द में लिखेंगे 6 के साथ ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगाओ, य के साथ आ की मात्रा, ल के साथ बड़ी की मात्रा और 46 यानी कि 46। उसके बाद है 4 और 7 47। अंग्रेजी में तुम क्या कहते हो? 47। तो इसे शब्द में कैसे लिखेंगे? 47 स ए की मात्रा, त आ की मात्रा, ल के साथ बड़ी की मात्रा और स, यहाँ पर बिंदु लगाओ ए की मात्रा के साथ, 47। उसके बाद अंक में दिया गया है 4 और 8। 4 और 8 हम उसे कहेंगे 48। हम लिखेंगे कैसे शब्दों में? अ ड त के साथ आ की मात्रा, ल के साथ बड़ी की मात्रा और स, 48। अंग्रेजी में क्या कहेंगे तुम उसे? 48। उसके बाद 4 और 9। अंक में दिया गया है 4 और 9, हम उसे कहेंगे 49। 49 शब्द में कैसे लिखेंगे? ओ न च के साथ आ की मात्रा और स, 49। और अंग्रेजी में उसे कहेंगे 49। लास्ट 5 और 0। अंक में दिया गया है हमें 5 और 0, क्या हुआ? 50। 50 कैसे लिखेगी शब्द में? प च के साथ आ की मात्रा और स, 50। तो विद्यार्थियों, आज मैंने 1 से 50 तक की गिनती तुमको शब्द में और अंक में बताई है। तुम इसे अच्छे से पढ़ो, सुनो और अंक में से शब्द में और शब्द में से अंक में, दोनों तरह से गिनती तुम्हें आनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते 1 अंक में और तुम लिखते हो 1, और हमें शब्द में 1 देते हैं तो तुम्हें अंक में भी 1 लिखते आना चाहिए। तो आपको 1 से 50 तक की गिनती अच्छे से सुननी है, समझनी है और अपनी क्लास वर्क में लिखनी है। धन्यवाद।